हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित दिमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल चैप्टर की एक्सरसाइज 6.2 के बारे में। आज हमारे पास जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। दोनों को अच्छे से कवर करना है। देखते हैं कि वो क्वेश्चंस किस टाइप से हम सोल्व कर सकते हैं और बीपीटी को और कन्वर्स बीपीटी को हम किस तरह से इन क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं। हमारे पास जो 6.2 एक्सरसाइज है उसके दोनों के दोनों लास्ट क्वेश्चंस हैं, 9th क्वेश्चंस एंड 10th क्वेश्चंस। तो जल्दी से देखते हैं हमारे पास किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पास आज कौन से क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 9th क्वेश्चन की 6.2 एक्सरसाइज का। जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब ध्यान से सुनना है हमारे पास हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, थ्योरी को आपको नहीं देखना है अभी। सबसे हम पहले स्टेटमेंट को बात करते हैं। उसने कहा कि मेरे पास जो 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन मेरे पास है, उसने कहा कि ABCD इज अ ट्राइपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC एंड its diagonal intersect each other at the point O, show that कि OA upon OB equals to OC upon OD आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। सबसे पहले हमने एक स्टेटमेंट लिखा अपना, एक छोटा सा जो आपको क्वेश्चन में दिया गया था। उसने कहा कि we have ABC is trapezium whose diagonal intersect each other at point O, जो कि उसने बोला था हमने वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है जी। हमने क्या किया, एक ट्राइपेजियम बनाया ABCD। ये मेरे पास एक ट्राइपेजियम है, ये इंटरसेक्ट कहां पे कर रहा था, ओ पर कर रहा था दोनों डायगोनल्स। अब हमने क्या किया, ध्यान से देखो। हमने कहा कि एक ड्रॉ करी लाइन, क्या भाई आपके पास कि AE पैरेलल टू AB और पैरेलल टू DC। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये OE है, ये AB के पैरेलल है तो ऑटोमेटिकली किसके पैरेलल हो जाएगी, DC के। क्यों? क्योंकि अगर AB पैरेलल DC है और इनके के भी पैरेलल अगर हमने कोई भी लाइन ड्रॉ की तो वो ऑटोमेटिकली दोनों के ही पैरेलल बन जाएगी। अब हमारे पास ये आया, तो इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन करना है वो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। हम यहां से लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए, ध्यान से सुनना, कौन सा, ABD। कौन सा ट्रायंगल हमारे पास, ABD। वी हैव, अगर हमने कहा है कि वी हैव, अगर मैं कहूं कि EO पैरेलल टू AB, देन अगर ये आपके पास, ध्यान से सुनो, अगर ये ट्रायंगल है ABD तो ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब हम यहां से क्या लिख सकते हैं भैया, आपके पास हम लिखेंगे कि AE अपॉन में कितना हो जाएगा आपके पास ED और इक्वल टू में बन जाएगा AO अपॉन में OC। ठीक है ना। और एक इसकी हेल्प से आएगी बाय BPT थ्योरम। ठीक है जी, ये आया हमारे पास। तो इसका मतलब ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। क्लियर होगी। फिर इसके बाद दोबारा से चलेंगे कि इन ट्रायंगल, आप कौन सी ट्रायंगल में चलते हैं भाई, ACD। कौन सी ट्रायंगल में चले, ACD। वी हैव, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि EO पैरेलल टू DC। देन अब ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास ये दोनों पैरेलल है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि AE अपॉन में ED इक्वल्स टू, ध्यान से सुनो, अगर ये मेरे पास एक ट्रायंगल है और ये इसके पैरेलल है तो ये वाला रेशो अपॉन में ये वाला रेशो क्या इक्वल होगा या नहीं होगा, क्या बन सकता है भाई मेरे पास। अगर हमने बात की और हमने गलत लिख दिया वहां पर, ये हमारे पास हमने दूसरे ट्रायंगल का लिख दिया भाई, इसको थोड़ा सा सही करेंगे। ठीक है ना। क्या लिखना है, ध्यान से सुनो। इन ट्रायंगल ABD की बात हुई थी तो AE अपॉन ED बिल्कुल सही है। BO अपॉन DO कितना आएगा, BO अपॉन DO। ये हमने थोड़ा सा कंफ्यूजन में इसी साइड से लिख दिया। ठीक है ना। और ये हो जाएगा बाय BPT। क्लियर हो गई जी बात। अब अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो कितना बनेगा, AO अपॉन में OC। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 और इसको लिखेंगे बाय BPT। क्लियर हो गई बात। कैसे हुई, ध्यान से सुनो, कोई घबराने वाली बात नहीं है भाई। सबसे पहले ट्रायंगल लिया ABD, तो ये पैरेलल थी तो AE अपॉन ED इक्वल्स टू हो जाएगा BO अपॉन OD। फिर इसके बाद ट्रायंगल लिया ये वाला, अब ये इसके पैरेलल है तो हम कहेंगे कि AE अपॉन ED AO अपॉन OC। तो ये हमारे पास यहाँ पर इक्वल आ गए।
अब हम यहाँ लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। अब ध्यान से सुनना, अगर ये पार्ट इसके इक्वल है तो ये दोनों आपस में पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई हमें प्रूफ करना था कितना भैया आपके पास, अगर देखें तो ये बन जाएगा बी ओ अपॉन में डी ओ इक्वल्स टू, और ये बन जाएगा ए ओ अपॉन में ओ सी। क्लियर होगी मेरी बात? अगर ये हमें इतना पता चला तो उसने हमें क्या बोला है, पहले ध्यान से सुनो। हमें कहा इसने ओ ए अपॉन ओ बी होना चाहिए, ओ ए अपॉन ओ बी। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दूं, नहीं इसकी मल्टीप्लाई, हाँ इन दोनों को चेंज कर दो, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा कि ए ओ अपॉन में कौन पहुंच जाएगा, बी ओ। ठीक है जी, और इक्वल्स टू में ये ऊपर पहुंच जाएगा तो ये बन जाएगा सी ओ, और अपॉन में हो जाएगा टी ओ। क्या आपको पता चला क्या किया हमने? सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई के इन दोनों के प्लेस को रिप्लेस किया और देखा क्या प्रूफ हो गया। तो इसी को तो प्रूफ करना था कि हेंस प्रूव्ड। क्या हमने कोई ज्यादा बड़ी बात की? नहीं की भाई, सिर्फ बीपीटी का कॉन्सेप्ट हमें पता था, किस तरह से हमें अप्लाई करना था। हर एक चीज को देख के चले कि हाँ यहाँ से हम बीपीटी को लेके आएंगे और इस तरह से हम इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे, दोनों देखेंगे इक्वेशन इक्वल है तो हमारा पार्ट भी इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास था 9 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चा इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज भी होता है। ठीक है जी, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है भाई, कुछ नहीं बोला है उसने, सिर्फ दो ही चीज आपको पीछे बोली थी और दो ही क्वेश्चन, दो ही चीज इसमें बोला है वो। अब हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुने, ये हमारे पास 10th क्वेश्चन है। ठीक है जी, 10th क्वेश्चन है भाई हमारे पास। अब हमारे पास बनता क्या है, ध्यान से देखो। उसने कहा क्वेश्चन में कि द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, अभी क्वाड्रिलेटरल दिया, ट्राइपीजियम नहीं बोला उसने। ठीक है जी, हमने कहा कि द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। हमने कहा ओके जी, बिल्कुल सेम है। आगे उसने कहा कि सच डेट, हमारे पास एक चीज गिवन है कि ओ ए अपॉन ओ बी इक्वल्स टू में ओ सी अपॉन ओ डी। शो डेट कि ए बी सी डी इज अ ट्राइपीजियम। अगर हम ये प्रूव कर दें कि भाई ये ट्राइपीजियम है, ट्राइपीजियम कब हो सकता है, जब ए बी पैरेलल टू डीसी हम प्रूफ करते हैं। और ये कब हो सकता है, ये हम सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम, बीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ही प्रूफ करेंगे। ध्यान से सुने, हमने एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखा, जो ऊपर लिखा होता वही हमने यहाँ पे लिख दिया कि वी हैव एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल सच दैट, हम कहेंगे ड्रॉ ओ ई ओ पैरेलल टू डीसी व्हिच मीट्स एडी एट ई। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास ये सब कुछ है तो मैं यहाँ से फिर वही काम लिखूंगा कि इन ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल है, ध्यान से सुनो। अगर मुझे इन दोनों को इक्वल दिखाना है तो इसका मतलब रेशियो इक्वल हो जाना चाहिए, जो सा हमने पीछे की बात की थी। अब ध्यान से सुनो, ये हमारे पास क्या है भाई आपके पास अब हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास जो चीज गिवन है उसको लिखते हैं। हमारे पास गिवन क्या है कि वी हैव या गिवन डेट लिखो भाई, हमारे पास क्या है, गिवन डेट क्या है जी, मेरे पास गिवन डेट ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल्स टू में सी ओ अपॉन में डी ओ। ध्यान से देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ये तो गिवन है और यही हमने पिछले वाले क्वेश्चन में प्रूफ किया था, तो घबराना नहीं है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ही ध्यान देना है अपने। अब यहाँ से चलेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी डी वी हैव, हमने इस तरह से अरेंजमेंट किया था कि कितना भैया आपके पास, कि हमारे पास कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं भाई, डीसी, सॉरी डीसी की बात कर रहे हैं, डीसी की बात कर रहे हैं, तो हम इसको ट्रायंगल को कितना लेंगे, ए कितना मिलेगा हमें कि ए सी डी, कितना मिलेगा ए सी डी। वी हैव कि ई ओ पैरेलल टू डीसी, यही तो ड्रॉ किया भाई हमने। अगर ये किया तो देन थोड़ा सा दिमाग लगाए, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, अगर हम देखें तो भाई अगर ये इसके पैरेलल है, हमने क्या कहा, ध्यान से सुनना, ये डीसी के पैरेलल है तो इसका मतलब डीसी के पैरेलल हमने ड्रॉ की ना, बस हमें ये दिखाना है कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे। अब हमारे पास आता है कि अगर ये पैरेलल है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ए ई अपॉन में ओ ई, सॉरी ए ई अपॉन में ई सी, और इक्वल टू में कितना हो जाएगा भाई आपके पास ए ओ अपॉन में ओ सी। ठीक है जी, अब ध्यान से देखा जाए तो क्या मैं इस वाली इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज मार के ऐसे लिख सकता हूँ भाई, क्या लिख सकता हूँ मैं, इसी को इस तरह से लिख सकता हूँ भाई, दोनों के
पॉइंट रिप्लेस कर दो। क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि ए ओ अपॉन में ओ सी इक्वल्स टू में बी ओ अपॉन में ओ डी। क्लियर हुई भाई मेरी बात? भाई यही तो लिखा हुआ है, हमने सिर्फ क्या किया है, इसकी कॉन्जुगेट से यानी कि इन दोनों के प्लेस चेंज कर दे बस मल्टीप्लाई से। अब हमारे पास जब ये आया तो इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे, हम इसको 2 मान लेंगे और इसको क्या लिखेंगे कि बाय बीपीटी। क्लियर हो गई बात? ये तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से आई। अब ध्यान से सुनो कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। अब थोड़ा ध्यान दो कि अगर मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 आई, इक्वेशन नंबर 1 ये रही और 2 ये रही, दोनों क्या देखो इधर देखो, क्या है, ये दोनों इक्वल है? बिल्कुल है जी। तो इसका मतलब अगर हम यहां से देखें तो ये बन जाएगा कि ए ई अपॉन में ई सी इक्वल टू में कितना बन जाएगा, बी ओ अपॉन में ओ डी। अब ध्यान से सुनो, अगर ये मेरे पास प्रूफ हुआ, ध्यान से सुनो कि ए ई अपॉन में ई डी इक्वल्स टू ओ ए अपॉन में डी ओ, तो इसका मतलब कब हुआ होगा ये रेशियो इक्वल, जब ये ए बी के पैरेलल होगी। तो हम यहां से क्या लिखेंगे, नाउ कि अगर मैं बात करूं कितना भाई आपके पास, या एक मिनट हम इसको कैसे लिखें भाई, हमारे पास अगर ये रेशियो इक्वल आया तो हम यहां से लिखेंगे कि वी नो डेट कि ए ई अपॉन में ई डी इक्वल्स टू में बी ओ अपॉन में ओ डी। ठीक है ना? इफ एंड ओनली इफ, कब, जब ई ओ पैरेलल टू कितना हो जाए भाई आपके पास ए बी हो जाए। ठीक है ना? और हम यहां से लिखेंगे कि बट ई ओ पैरेलल टू डी सी, तो देन तो हम कह देंगे कि ई ओ पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू डी सी, कितना करेंगे, डी सी। अगर ये आया तो हम यहां से लिखेंगे कि हेंस कि ए बी पैरेलल टू कितना बन जाएगा, डीसी बन जाएगा। कितना बनेगा जी मेरे पास, डीसी बनेगा। तो हमें यही तो प्रूव करना था, तो इसको लिख देंगे कि हेंस प्रूव्ड। ध्यान से सुनना क्या किया भाई हमने, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा मैं आपको सिंपल लैंग्वेज की वजह से थोड़ा सा देख रहा था कि अच्छा मिल जाए आपको, कॉन्सेप्ट ज्यादा थ्योरेटिकल ना लिखना पड़े। ये आपके पास डायग्राम है, जो चीज गिवन थी हमने इसको सिर्फ रिप्लेस मार के ये प्रूफ किया कि ये भी किसके इक्वल होगा। अगर ये आपके पास दोनों पैरेलल है तो हमने बीपीटी से एक रेशियो बनाया और दोनों की कंपैरिजन कराई, तो इसका मतलब ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू किसके हो जाएगा, बी ओ अपॉन ओ डी, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। हमने यहाँ से बोला ये कब हो सकता है भाई, जब हम वी नोट दैट अगर ये इक्वल है तो इफ एंड ओनली इफ ई ओ पैरेलल टू ए बी। और यहाँ पे ऐसे लिख देना कि बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बस ये आपको लिखना है, काम खत्म। अब इसके बाद अगर हम कहें कि बट हमने यहाँ पे कहा कि लेकिन मेरे पास तो ओ ई पैरेलल टू डीसी था, तो देन ओ ई पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू डीसी, तो हेंस ए बी पैरेलल टू कितना हो जाएगा, डीसी हो जाएगा। ध्यान से सुनना, सिर्फ लैंग्वेज को अच्छे से समझना है, फिर ही हमें कोई कॉन्सेप्ट को समझ के जब हमें आ जाए तभी हम क्वेश्चन करें। ठीक है ना? तो अब ध्यान से सुन लो मेरी बात, आज आपकी 6.2 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको करना क्या है कि अच्छे से कवर करो भाई 6.2, एक बार दोबारा से रिपीट करो, फिर आप बीपीटी को देखो कि बीपीटी कैसे प्रूफ होती है। ठीक है ना? फिर एक्सरसाइज करना। ठीक है ना? फिर आपको पता चलेगा कि हमारे पास जो 6.2 एक्सरसाइज थी वो बहुत अच्छे से कवर हो चुकी है, क्योंकि बोर्ड में से एक क्वेश्चन तो मिलने ही वाला है भाई आपको, आप इसको अच्छे से इसीलिए कवर करके चलना। ठीक है ना? तो जाते जाते भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।